पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बेहद तीखे और आक्रामक बयान में भारत को खुली चेतावनी दे दी। आसिफ ने कहा, इस बार लड़ाई 200 या 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगी। हम उनकी टेरिटरी में घुसकर उनके अपने घरों के अंदर जाकर मारेंगे। अब हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान आया है। मौजूदा हालात में पड़ोसी दुस्साहस कर सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है, दुस्साहस किया तो फिर करारा जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि हर हमले का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद पर जबरदस्त प्रहार किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। साथियों, यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मगर ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा, कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरलम में एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहसिक हरकत होती है तो भारत उसका जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक तरीके से देगा, यानी अनप्रेसिडेंटेड जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। याद कीजिए 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम का वो हमला जिस दिन हुआ, उसके अगले दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई और उसमें देश की सुरक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया, यानी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया और उसमें यह स्पष्ट संकेत दिया गया कि एक और आतंकवादी हमला भारत के ऊपर युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। और इसी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को जोड़कर देखा जा रहा है कि इस तनावपूर्ण स्थिति में अगर पड़ोसी मुल्क ने किसी भी तरह का दुस्साहस किया तो जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा, यानी कि अनप्रेसिडेंटेड होगा। उन्होंने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इनकी अपनी दुनिया कि अब की बार किया तो अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। तो पिछली बार ये क्यों नहीं किया तुम लोगों ने अनप्रेसिडेंटेड और डिसाइसिव? पिछली बार जो उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया उससे पहले भी यही बातें की गई थी कि अब की बार हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद कितने हमले हुए भारत में? दिल्ली के लाल किले के बाहर एक धमाका हुआ, तब तो तुमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, बल्कि उस वक्त तुमने ये कहना शुरू किया, मीडिया से ये कहलवाना शुरू कर दिया था कि अब की बार पाकिस्तान नहीं, हमारे मुल्क के अंदर जो हाफ फ्रंट वार है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे पहले हमें उससे कुचलना होगा। यानी पाकिस्तान का नाम पहले लिया था उनके मीडिया ने, फिर हुकूमत की तरफ से इशारा है कि ना पाकिस्तान का नाम ना लो, हमें कुछ करना पड़ जाएगा, और फिर आगे से फेंटी पड़ती है तो फिर पाकिस्तान का नाम चुपके से निकाल दिया गया था। फिर कश्मीर में कितने हमले हो रहे हैं, आए रोज वहां पर हमले हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। अब क्यों लिया गया? उसकी रीजन ये है कि भारत के अंदर अनार्की की सिचुएशन है। भारत में लोग लाइनों में खड़े हैं और बिल्कुल वही कोविड वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा जरूर है लेकिन मौजूद है, गैस महंगी जरूर है लेकिन मौजूद है, जबकि भारत के अंदर उनकी 18 वेसल्स अभी तक अबनाए हुर्मुज़ में फंसी हैं। ये जो दावा कर रहे थे कि ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सिर्फ भारत के जहाज वो निकाल रहा है, और भारत के 2 जहाज निकालने दिए थे उन्होंने। उसकी रीजन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई थी कि भारत के अंदर ईरान की नेवी का एक जहाज फंसा है, उसे वहां पर सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए एक रिश्वत के तौर पर 2 जहाज निकाले गए थे, क्योंकि भारतीयों ने कहा था कि हम तुम्हें सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, तुम हमें जहाज निकालने दो। उसके बाद कोई जहाज नहीं निकला और अब हालात ये हो चुके हैं कि जंग की बातें करके अपने अंध भक्तों को फिर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना है, जो इस वक्त गालियां निकाल रहे हैं लाइनों में खड़े हुए 4-4 दिन से। अब ख्वाजा आसिफ के बयान पर भारतीय क्या कहते हैं वो मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन एक वीडियो का क्लिप आप देख लीजिए कि भारत का प्राइम मीडिया छोड़िए, डिजिटल मीडिया छोड़िए, वो जो कार्टून बैठे हैं वो भी जंग की भड़के लगा रहे हैं, जो पहले रोया करते थे पाकिस्तान जब मार रहा था। यानी ये हालात पहुंच चुके हैं कि इतना कंट्रोल कर रहा है मोदी अपने डिजिटल मीडिया को, अपने प्राइम मीडिया को और चमचे चमांटों को भी। जरा सुनते जाइए। सुशांत भाई, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि मॉक ड्रिल्स दिल्ली में आज और सीसीएस कंफर्म बोल रहा होगा कुछ दिन। हाँ यार, वो प्लस बॉर्डर पे 2 एयरपोर्ट्स को भी शट डाउन किया लग तो रहा है, बिकॉज इन्होंने सारे प्लेन वहां पे, वो पाकिस्तानी खुद ही बोल रहे हैं फाइटर जेट्स इंडिया के आ गए हैं बॉर्डर पे, और सुनने में आ रहा है रिपोर्टेडली। और पहले थोड़े दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहां पे जाके मंदिर में मत्था भी टेका है। आई थिंक जगन्नाथ जी के गए थे वो, और उन्होंने बोला था कि हमें हिम्मत दे, जो आगे करने वाले हैं, पता नहीं क्या करने वाले हैं। पिछली बार ही उनका आधा मुल्क खत्म कर दिया था इन्होंने, मतलब पिछली बार तो ट्रेलर दे दिया था, इस बार तो मुझे लग रहा है नेवी इन्वॉल्व हो गई ना, अगर पाकिस्तान को खत्म कर देंगे ये लोग।
नेवी बहुत आगे। इंडिया कभी फर्स्ट स्टेप नहीं लेता, क्यों लेंगे? तो यार क्या तैयारियां कर रहे हैं, ये पता है इनको। तैयारियां कर रहे हैं पूरी फुल फ्लेजेड। उन्होंने पहले से बोला हुआ है, हमने तो आधा छोड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर। बोला नहीं उन्होंने बोला खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, पहले से बोला हुआ है इन्होंने कि हमें जब चाहे तब करेंगे। ये इस बार इनका फुल, और इस बार अगर इतनी तैयारी करके कर रहे हैं बहुत बुरा मारेंगे ये। चाइना चुइना कोई नहीं आएगा बचाने यार इनको। अब पहले इन्होंने चाइना के आड़ में पंगे ले लिए, नुकसान से इन्होंने चाइना फाइना सबको फाड़ दिया, अब कुछ नहीं होने वाला। चाइना के वैसे भी बस की कुछ नहीं है। ये हालात हो चुके हैं भारतीयों के। उनका स्पोर्ट्स मीडिया भी जो मैचों पर कमेंट्री करते हैं वो भी पाकिस्तान से अब जंग लड़ेंगे, इस हालात तक ये पहुंच चुके हैं। पहले आधा पाकिस्तान तबाह बर्बाद कर दिया था, चलो यार पाकिस्तान की एयर बेसिस जो तुमने 11 ध्वस्त की थी उससे तुम आधे पाकिस्तान पर पहुंच चुके हो। आहिस्ता आहिस्ता तुम पूरे पाकिस्तान पर भी आओगे। और जहाज कहां पर खड़े करती हैं? बॉर्डर पर। पिछली दफा जब आए थे तब तो तुमने 2 दिन अपने जहाज ही नहीं उड़ाए थे, 500 किलोमीटर पीछे ले गए थे कि पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में ना आ जाए। आ जाओ बच्चे, अब की बार खुशबू लगा कर आना, तुमसे स्मेल बड़ी आती है। वो जैसे गोरे कहते हैं ना कड़ी की स्मेल आती है इन फजीतों से, तो अब की बार जरा खुशबू लगा कर आना, फिर हम तुम्हें फिर बताएंगे कि 6-0 क्या होता है और 60-0 क्या होता है। खैर भारत का मीडिया देखते हैं वो पाकिस्तान की रिप्लाई पर अब क्या कुछ कहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद पाकिस्तान पूरी तरह डर गया है। एक भीगी बिल्ली की तरह मिमियाने लगा है। ख्वाजा आसिफ ने क्या बयान दिया है और क्यों पाकिस्तान के इस बयान पर किसी को विश्वास नहीं है, इस रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बेहद तीखे और आक्रामक बयान में भारत को खुली चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई पहले लाइन में कहा है कि पाकिस्तान भीगी बिल्ली बन गया है, मिमियाने लग गया, अब कह रहे हैं तीखी किस्म की धमकियां दी हैं भारत को। ये हालात हैं इनके प्राइम मीडिया के। हुआ तो वो पहले की तरह सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान की फोर्सेस भारत के अंदर गहराई तक जाकर जवाब देगी, जिसमें घरों और आरएसएस कैंप्स तक को निशाना बनाया जा सकता है। आसिफ ने कहा इस बार लड़ाई 200 या 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगी। हम उनकी टेरिटरी में घुसकर उनके अपने घरों के अंदर जाकर मारेंगे। अब हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको। इंशाल्लाह अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की तो उन्हें पिछले साल से भी ज्यादा ह्यूमिलेशन झेलना पड़ेगा। आगे कहा कि आप भारत की बात कर रहे हैं ना, तो ये जान लीजिए कि अगर उन्होंने फिर से कोशिश की तो उन्हें पहले से ज्यादा ह्यूमिलेशन झेलना पड़ेगा। और इस बार ये 200-250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहने वाला। आसिफ का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने याद दिलाया था कि किसी भी तरह की बॉर्डर मिसएडवेंचर का भारत की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड और डिसाइसिव जवाब दिया जाएगा। इसी वार्निंग के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और बहकी बहकी बातें करने लगा है। लेकिन इस बयान पर पाकिस्तान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसे गीदड़ भभकी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे रणनीतिक बेचैनी और आंतरिक कमजोरी का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि भारत बार बार इस तरह के बयान देकर अपने घरेलू राजनीतिक फायदे के लिए माहौल को गर्म करता है। उनके अनुसार इस तरह की भाषा कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये एक तय पैटर्न का हिस्सा है। शायद ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम पाकिस्तान धीरे धीरे भूल रहा है। वहीं ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसका जवाब त्वरित और निर्णायक। सारी दुनिया भारत पर लानतें भेजती रही, अमेरिका, चाइना, रशिया, इवन के फ्रांस तक लानतें भेजते रहे इनके ऊपर। चाइना क्या कुछ कहता रहा, लेकिन बेशरम है ना, कुत्ते की दुम है। आप 1000 साल भी पाइप में तुन के रखो, निकालोगे तो वो इनकी तरह टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। अभी भी वही बातें कि हमने जो किया था वो पाकिस्तान को याद है। भाई दुनिया को क्या याद है? हमें तो चलो याद है, दुनिया को क्या याद है? ट्रंप क्या कुछ कहता रहा सरेआम, एक बार भी मोदी ने जवाब दिया पलटकर? अमेरिका की कांग्रेस रिपोर्ट, क्या जो उनके पैनल की रिपोर्ट थी, जो सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है, उसने कहा कि पाकिस्तान को क्लियर एज हासिल था अपने राइवल के ऊपर, भारत के ऊपर। हालांकि वो कई गुना बड़ा है और कई गुना बड़ा बजट रखने वाला मुल्क है। और ये हमें अभी भी वही कहानियां सुना रहे हैं फिल्में देखकर अपनी धुरंधर जैसी। होगा। हालांकि पाकिस्तान अभी भी आंतरिक मामलों से निपटारा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में अभी भी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ से हमले होते रहते हैं। पाक सैनिकों को लगातार निशाना बनाया जाता है। पहले पाकिस्तान उनका तो निर्णायक जवाब दे दे। हालांकि उन्होंने मई में हुए 4 दिन के सैन्य टकराव का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि इतिहास दिखाता है कि गलत आकलन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उनके इस बयान को भारत में कई लोग गीदड़ भभकी के तौर पर देख रहे हैं, यानी ऐसी धमकी जो ज्यादा प्रभावशाली ना हो लेकिन डराने के लिए दी जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर दोनों देशों के बीच इस तरह की बयानबाजी का मतलब क्या है और इसका असली असर क्या होता है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के नेताओं ने इस तरह के आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो जवाब में भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स इन बयानों को सीधे किसी मिलिट्री ब्लूप्रिंट के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि इसे डोमेस्टिक प्रेशर से जोड़कर समझा जा रहा है। पाकिस्तान इस समय कई बड़े संकटों से जूझ रहा है। पश्चिमी सीमा पर अफगान तालिबान के साथ लगातार क्लैशेस हो रहे हैं, जिन्हें खुद आसिफ ने ओपन वॉर बताया है।
इसके अलावा बलूचिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी अनरेस्ट बना हुआ है, जिससे सरकार पर हर दिन दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी गंभीर दबाव है। महंगाई, कर्ज और सीमित संसाधनों के बीच भारत के अंदर डीप मिलिट्री कैंपेन चलाना आर्थिक रूप से बेहद मुश्किल माना जा रहा है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इन बयानों को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या डेटरेंस स्ट्रैटेजी के रूप में देख रहे हैं, न कि किसी व्यवहारिक सैन्य योजना के तौर पर। जिस तरह से इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए यही हालात भारत के हैं जी। शुरू किसने किया? भारत ने किया। पाकिस्तान के अगर किसी एक्स एम्बेसडर ने किसी टीवी पर, मीडिया पर बैठकर बयान दिया, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो कोई ऐसी तकरीब नहीं थी जिसमें तुम ऑपरेशन सिंदूर को या पाकिस्तान के ऑपरेशन बयानुल मरसूस को याद कर रहे थे। वो एक टॉक शो था जिसे भारतीयों ने उठा उठा कर इतना आसमान पर लेकर गए। जबकि दूसरी तरफ राजनाथ सिंह खुद वजीर दिफा है जिसने धमकी दी और उसको जवाब देते हुए पाकिस्तान के वजीर दिफा ने उनको औकात दिखाई। तो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात को ठीक करने के लिए धमकियां लगा रहा है। तो शुरू तुमने किया, तो इसका मतलब है तुम भी यही सब कुछ कर रहे थे और तुम्हारे हालात हमसे बहुत ज़्यादा बुरे हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।